नमस्कार दोस्तों, जीनियस ग्लिम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिर एक वीडियो आपके लिए जिसमें हम चर्चा करेंगे भूगोल के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना, शुरू से आखिर तक एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। इस वीडियो में टॉप 27 जीके के एमसीक्यूज रहने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं, ध्यान से वीडियो देखिएगा पूरा। तो शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल आता है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? ऑप्शन है 25, 20, 27 या 15। तो यूरेनस के जो टोटल उपग्रह की संख्या है दोस्तों वो है 27, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है? ऑप्शन है पृथ्वी, शनि, नेपच्यून या यूरेनस। सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह है दोस्तों नेपच्यून, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? ऑप्शन है बृहस्पति, प्लूटो, चंद्रमा या मंगल। रात की रानी कहा जाता है दोस्तों चंद्रमा को, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चंद्रमा, शनि, बृहस्पति या वरुण। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चंद्रमा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला सवाल है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? ऑप्शन है पृथ्वी, चंद्रमा, जुपिटर या सूर्य। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है दोस्तों चंद्रमा पर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ऑप्शन है चंद्रमा, वरुण, बृहस्पति या शनि। हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है दोस्तों वरुण, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, मंगल या शुक्र। सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं दोस्तों शनि के, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 22 दिसंबर, 22 सितंबर या 22 जून। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों 22 दिसंबर को, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है? ऑप्शन है शनि, मंगल, शुक्र या इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है दोस्तों शुक्र को, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? ऑप्शन है ग्रेनाइट, डायोराइट, निकेल या बेसाल्ट। केंद्र में पाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकेल, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या इनमें से कोई नहीं। दो भागों में बांटती है और रेखा कहलाती है दोस्तों भूमध्य रेखा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है गोरे, समयपेटी, बेल्ट या काले। तो ये जानी जाती है दोस्तों गोरे के नाम से, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगला सवाल है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। ऑप्शन है भूमध्य, कर्क, मकर या हिंज रेखा। सदैव समान रहती है दिन रात की स्थिति, वो रेखा कहलाती है भूमध्य रेखा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। ऑप्शन है अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा, मिलन रेखा या देशांतर रेखा। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा कहलाती है देशांतर रेखा की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय में कितने का अंतर है। ऑप्शन है नई दिल्ली, रांची, अहमदाबाद या नैनी। सही आंसर आता है इसका नैनी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन है आग्नेय चट्टानें, रूपांतरित, अवसादी या इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है अग्रय चट्टानों को। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं। ऑप्शन है अवसादी, आग्नेय, रूपांतरित या इनमें से कोई नहीं। द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं आग्नेय चट्टानें। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है गिरिपथ पठार, वायव्य पठार, अंतरा परिवर्तीय पठार या तटीय पठार। पर्वतमालाओं से घिरे हुए पठार को कहा जाता है अंतरा परिवर्तीय पठार, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन है कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। धरातल पर पाए जाने वाली चट्टानों को कहा जाता है अवसादी चट्टानें, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन है प्राचीन स्थानांतरित चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, नवीन स्थानांतरित चट्टानें या परिवर्तित चट्टान। पेट्रोलियम पाया जाता है दोस्तों प्राचीन स्थानांतरित चट्टानों में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। ऑप्शन है चूना पत्थर, कार्टजाइट, सैल या बालू का पत्थर। सही आंसर है क्वार्टजाइट चट्टान, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। ऑप्शन है नीस, चूना पत्थर, कोयला या ग्रेनाइट। रूपांतरित चट्टान कहा जाता है नीस को, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सैल है। ऑप्शन है स्लेट, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट या संगमरमर। कायांतरित सैल कहा जाता है संगमरमर को, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं। सर्क, केम, स्केल या सुनानी। इनको कहा जाता है सुनानी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल आता है, सुनानी किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है जर्मन, चीनी, जापानी या पुर्तगाली।
तो ये शब्द है दोस्तों जापानी का, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? ऑप्शन है चिली, कोलंबिया, इटली या पेरू। मिस्टी ज्वालामुखी है दोस्तों पेरू में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस वीडियो का अगला और लास्ट सवाल है दोस्तों, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 430, 320 या 200? तो ये रचना हुई थी दोस्तों 30 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। जियोग्राफी के टॉप 27 MCQs क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। आपने वीडियो पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।